कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए स्टडी गार्ड को और करे अपने कॉम्पिटिटिव और स्कूल एकेडमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमने दो टॉपिक को कंप्लीट किया, प्रॉफिट लॉस को, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को। तीसरा आज का हमारा जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रपोर्शन है, अनुपात और समानुपात। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो हमारा चैप्टर क्या है? रेशियो एंड प्रपोर्शन। अनुपात और समानुपात। ठीक है, अभी हमारा अनुपात क्या होगा, हमारा समानुपात क्या होगा, मींस प्रपोर्शन, और हमारा ये क्या होगा? अनुपात और समानुपात क्या होगा? अनुपात मीन्स हमारा हो गया कुछ इस टाइप का सिंबल, और समानुपात का हमारा जो सिंबल होगा कुछ इस टाइप का। अब अनुपात में क्या होता है, किन्हीं दो टाइप की क्वांटिटी की कंपैरिजन की जाती है। लेकिन समानुपात में क्या होता है कि उन दो क्वांटिटी की आपस में प्रोपोर्शन निकाली जाती है जो ऑलरेडी एक अनुपात में हो। क्या हो? ऑलरेडी एक अनुपात। जैसे मान लीजिए ए का रेशियो है बी से और सी का रेशियो है डी से, इन दोनों को आपस में किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोपोर्शन की। ठीक है, किसकी यूज करते हैं? प्रोपोर्शन की यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया रेशियो, हमारा हो गया प्रोपोर्शन। चलिए, अब हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे रेशियो के द्वारा कि हमारा रेशियो क्या है, कैसे कैसे डिफाइन होता है। ठीक है, तो रेशियो, तो मान लीजिए ए है, तो ए को हमने क्या किया, बी से डिवाइड किया, तो हमारा क्या हो गया, ए बाई बी। तो जो ए रेशियो बी होता है इसको हम लोग क्या राइट करेंगे, ए बाई बी राइट करेंगे। ठीक है, यहां से क्या हो गया, हमारा ए बाई बी हो गया। अगर हम लोग बात करें यहां से, चलिए स्टूडेंट, अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहां से हमारा क्या हुआ, ए बाई बी हो गया। इसका मतलब मैं ये कहूं कि 4:3 की जो बात हुई वो क्या हो जाएगी, हमारी 4/3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये रेशियो किस में निकाली जाती है? तो रेशियो मीन्स हो गया कि हम लोग कंपैरिजन करेंगे, लेकिन किस टाइप के टर्म में करेंगे, किस टाइम का रेशियो निकालेंगे, किस टाइप की क्वांटिटी का हम लोग आपस में बोलेंगे कि रेशियो होना चाहिए। चलिए, इन सभी बातों का इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूं कि 5 ग्राम और 10 मिनट का रेशियो क्या होगा, तो क्या ये रेशियो फाइंड होगा?
तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अगर रेशियो करनी है तो क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? सेम टाइप की क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हमारी ये क्वांटिटी जो होगी वो सेम टाइप की होगी, तभी वहां से हम लोग क्या करेंगे? फाइंड कर पाएंगे। तो क्वांटिटी कैसे हो? सेम टाइप की क्वांटिटी हो। चलिए, इसका मतलब अगर हमको ग्राम से रिलेटिव करना है तो 5 ग्राम का रेशियो मैं पूछ लूं कि 5 ग्राम का रेशियो 2 केजी में कितना होगा। किसमें मैंने पूछ लिया? 2 केजी में। तब भी ये फाइंड नहीं होगा। तो करना क्या है? हमको इक्वल करना है। 5 ग्राम है, 5 ग्राम रहने दीजिए। 2 केजी को बना लेते हैं इसको भी ग्राम में, क्योंकि ये कंपैरिजन तभी होगी जब वो सेम सेम। मैं पूछूं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा तेज है रामू कि 10th क्लास का बच्चा तेज है श्यामू, तो क्या इनमें कंपैरिजन कभी होगा? बिल्कुल नहीं। फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट का कंपैरिजन फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से होगा, तभी हमारा क्या होगा? फाइंड होगा। इसका मतलब 5 ग्राम का हमने रेशियो निकाला 2000 ग्राम से। फिर इसको हम लोग कैसा राइट करेंगे? 5/2000 हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/400 हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा? 4। तो यहां से हमारा रेशियो क्या बन गया? 1 रेशियो बन गया 400 का। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया अच्छे से कि क्या क्या कैसे हुआ। चलिए, अब हम लोग रेशियो के कुछ अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल को करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1 आवर का रेशियो निकालना है 20 मिनट से। किससे निकालना है? 20 मिनट से। तो करना क्या? 1 आवर, इसको भी चेंज कर लेना है तो 60 मिनट होता है। ये हो गया 20 मिनट। ठीक है, इसको तो चेंज करेंगे तो हो जाएगा 60/20। कट कर लेंगे, इसको क्या राइट कर लेंगे उसके बाद? 60/20 कट हो गया, तुम्हारा आ गया क्या? 3/1। इसका मतलब इनका जो रेशियो हो गया वो 3 रेशियो क्या हो गया? 1 का। तो आई थिंक ये यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेशियो क्या किया जाता है, सेम सेम क्वांटिटी की निकाली जाती है। अब थोड़ी सी हम लोग हाई ऑर्डर की चीजों को ध्यान देंगे कि अगर कोई चीज मान लीजिए रेशियो में दे रखा है, जैसे 3 रेशियो क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्वांटिटी दे रखी है यहां से कि पी रेशियो क्यू दे रखा है 3 रेशियो, क्यू रेशियो आर दे रखा है 10/12। तो अगर क्वेश्चन मैं ये पूछूं कि बताइए पी रेशियो आर क्या होगा, पी रेशियो आर क्या होगा, करना क्या है? अच्छे से समझिए। करना ये है कि सबसे पहले यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो Q और Q दोनों सेम है, तो Q के जगह पे यहां 5 है, यहां 10 है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए? ये दोनों के दोनों अगर सेम होता तो हमारा क्या हो जाता? अच्छा हो जाता। तो यहां से 3 और 12 बचता, लेकिन क्या ऐसा है? नहीं। इसका मतलब हमको जो ये दोनों नंबर्स दे रखे हैं इनको सेम करना चाहिए। तो 5 और 10 का क्या निकाल लीजिए? एलसीएम। तो 5 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10। इसका मतलब दोनों क्वांटिटी को क्या बना लीजिए? 10 बना लीजिए। तो यहां हमारा क्या है? पी रेशियो क्यू है ना? अब बताइए इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 होगा। इसका मतलब 5 में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 में भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 6/10 का। ठीक है, अच्छा। अब क्यू रेशियो आर को देखिए, ये ऑलरेडी हमारा है 10 रेशियो कितना? 12। अब देखिए ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो गया? इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल हो गया। इसका मतलब अगर मैं अब पी और आर का रेशियो पूछूं तो यहां से हमारा जो पी और आर का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6/12। क्या हो जाएगा? 6/12। तो यहां से इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। क्या हो गया? 3 का टेबल पढ़ लिया कि 6 का 6 1 6, 6 2 12। तो यहां से हमारा आंसर क्या हो गया? पी रेशियो आर का 1/2। एक दूसरे एग्जांपल के द्वारा इसको समझते हैं अच्छे से। देखिए यहां से करना क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल है, पी रेशियो क्यू दे रखा है 2/7 और क्यू रेशियो आर दे रखा है 21 रेशियो दे रखा है
11। तो पूछ रहा है बताइए कि पी रेशियो आर कितना होगा। करना क्या है, देखिए सेम प्रोसेस, यहाँ पे ये क्यू क्यू सेम है, अगर ये दोनों सेम होता तो अच्छा रहता। तो क्या करेंगे, सेम करने के लिए 7 और 21 का एलसीएम निकालेंगे। तो जब इनका एलसीएम फाइंड करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, 21। ठीक है, 21 हो गया। इसका मतलब इन दोनों को हमें बनाना है 21। तो करना क्या है, सॉल्व में क्या करेंगे हम लोग, पी रेशियो क्यू राइट करेंगे और 2 रेशियो जो 7 दे रखा है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए 7 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि हमारा 21 हो जाए, क्योंकि हमको बनाना तो 21 है। तो यहां से हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, और यहां भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब ये हमारा जो वैल्यू बन गया 6 रेशियो बन गया 21। ठीक है, दूसरी बात करेंगे कि क्यू रेशियो आर की, किसकी बात करेंगे, क्यू रेशियो आर की। तो ये ऑलरेडी हमारा 21 रेशियो 11 है। अब देखिए दोनों के दोनों नंबर क्या है, हमारे सेम हो गए कि नहीं। तो यहां से जब दोनों के दोनों नंबर हमारे सेम हो गए तो 6 और 11 बचा, हमको यही पी और आर का ही रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहां से पी और आर का रेशियो क्या हो गया, 6 रेशियो 11। तो यहां से हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ओके। अब हम लोग प्रपोर्शन पे आएंगे कि प्रपोर्शन टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके बेसिस क्वेश्चन क्या होंगे, इन सभी क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रपोर्शन, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दे दिया 4 रेशियो 10, कि 4 का जैसे 10 के साथ रेशियो है वैसे ही क्या है 8 का रेशियो 20 के साथ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम राइट कर सकते हैं 4/10, इसको राइट कर सकते हैं 8/20, और ये हमारा हो गया इक्वल का साइन। शॉर्ट कर देते हैं इनको, जब हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 4 बन जा, यहां से क्या हो गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आ गया क्या 2/5। यहां से क्या हो गया 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2/5 आ गया। इसका मतलब दोनों के दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये हमारा जो नंबर्स हैं ये आपस में किसमें, प्रपोर्शन में होंगे, समानुपात में होंगे। इसका मतलब हमने क्या किया, सही लगाया, ये समानुपात है। अब हम लोग अगर मान लीजिए कोई 4 नंबर्स दे रखे हैं, इनमें पूछा जाए कोई एक नंबर ना दिया हो, तो कैसे आपस में फाइंड करेंगे कि ये प्रपोर्शन में है। करना क्या, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 4 रेशियो ले लिया 6 का प्रपोर्शन, x रेशियो ले लिया 8 का। अब मैं पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी। करना क्या, दो प्रोसेस, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए या तो दूसरे टाइप का मेथड। क्या करना है, इसमें लगानी है ट्रिक वाली ये वैल्यू कि 6 इंटू एक्स कर दो, ये आपस में किसके इक्वल होगा, 4 इंटू 8 के, हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, यहां से 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये 6 मल्टीप्लाई में है तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में, डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, क्या आ गया 16/3। ये हो गया हमारा क्या, x का आंसर हो गया। क्या किया हमने, अंदर अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और बाहर बाहर के नंबर को मल्टीप्लाई करके आपस में इक्वल कर दिया। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी कर सकते हैं, 4/6 इज इक्वल टू x/8। x की वैल्यू चाहिए, इसको भेज दिया हमने इधर, तो हो गया 4 इंटू 8/6, हो गया। सेम प्रोसेस 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यहां से हो गया 2 2 जा 4, क्या आ गया 16 x की वैल्यू कितनी होगी 16/3। तो आई थिंक ये समझ में अच्छे से आ गया हो कैसे कैसे क्या करेंगे रेशियो प्रपोर्शन में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे ऐसे रेशियो का जब कोई 3 नंबर दे रखे हो, 4 10। अगर मान लीजिए हमारा मिडिल टर्म तीनों में सेम है, क्या हो, मिडिल टर्म से, जैसे 4 का रेशियो x के साथ जो वही है, वही बताइए x का रेशियो हमारा, क्या बोला मैंने, जो 4 का रेशियो x के साथ है वही x का रेशियो किसके साथ हो, 9 के साथ हो, तो x की वैल्यू क्या होगी। करना क्या है, करना क्या है, करना हमको ये है कि x और x आपस में मल्टीप्लाई और 4 और 9 आपस में मल्टीप्लाई, तो x x हो गया x² और 4 9 जा 36। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36, और 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 6 हो गई। ठीक है, तो आई थिंक
ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे हमने क्या किया। अब हम लोग अच्छे क्वेश्चन से करेंगे। चलिए, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? एक त्रिभुज है, एक क्या है? त्रिभुज है, ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया। त्रिभुज मीन्स हमारा एक क्या ट्राइंगल है। इसके जो एंगल हैं, इसके जो एंगल हैं, इसके एंगल आपस में एक रेशियो में है। क्या है? रेशियो में। मान लीजिए 2:3:5 में दे रखे हैं। एक ट्राइंगल है जिसके सभी एंगल आपस में 2:3:4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यहां पे 4 ले लेते हैं कि 2:3:4 में आपस में दे रखे हैं। तो बताइए सभी एंगल की वैल्यू कितनी होगी? तो एंगल 2 की वैल्यू बताइए, एंगल 3 की और एंगल 4 की वैल्यू क्या होगी? एक मिनट, यहां ए बी सी डी की वैल्यू पूछा है। एंगल ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू क्या होगी? करना क्या है? सबसे पहले ट्राइंगल में हम लोग देखते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल के? 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है। ये छपने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। तीनों का सम क्या होगा? 180। करना क्या है कि सबसे पहले इसमें रेशियो ले लेना, कोफिशिएंट रेशियो। तो लेट कोफिशिएंट रेशियो क्या हो गया? यहां से x हो गया। इसको ट्रिक से भी निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, भी मैं जस्ट ट्रिक भी बता दे रहा। पहले इसको डिटेल से अच्छे से पढ़ते हैं कि कैसे कैसे क्या है। कोफिशिएंट रेशियो x मान लिया, तो a हमारा हो गया कितना? a हमारा हो गया x में मल्टीप्लाई 2x, b हमारा हो गया 3x और c हमारा हो गया 4x। सबकी वैल्यू कितनी है? 180। ठीक है, ऐड कर लेंगे 2 3 5 4 9x। तो 9x की वैल्यू जो हमारी हो गई 180। तो बताइए यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/9। सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हो गई 20। तो हमने क्या किया था? a के लिए 2 का x में, 3 का x में, 4 का x में किया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां जो वैल्यू आएगी वो हमारी ए बी सी तीनों की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 20 × 2 आ गई 40, 20 × 3 आ गई 60, 20 × 4 आ गई हमारी 80। देखिए तीनों का सम कर लीजिए, क्या आ जाएगा हमारा? 180 आ गया। फाइंड हो गया। करना क्या है? जो रेशियो दे रखा था मैंने राइट कर दिया। जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम क्वेश्चंस आए, ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस आए, तो उनको क्या करना है? उनका कोफिशिएंट रेशियो लेना है। 4 होगा तो 4x बन जाएगा, 5 है तो 5x बन जाएगा। जो भी x की वैल्यू आती है बारी बारी से रेशियो में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उनकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए एक दूसरे क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं इसको बोला हूं ट्रिक से बता दूं, तो चलिए देख लीजिए ट्रिक से इसका आंसर कैसे क्या होगा। देखिए ए का, बी का, सी का तीनों रेशियो दे रखा था। ये 2 3 और 4 दे रखा। देखिए हमको ए की वैल्यू चाहिए ना, इसकी वैल्यू चाहिए ए की, तो 2 चाहिए, 2 ऊपर रख दो। 2 3 5 5 4 9, टोटल कितना हुआ? 9। और किससे मल्टीप्लाई कर दो? 180 से। 3 का क्या करो? 3/9 इंटू 180। 4 है तो 4/9 इंटू टोटल कितना? 180। इसी की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, खट से इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से आ जाएगा 20 तो हो गया 40। यहां से सॉल्व करेंगे आ गया 2 तो हो गया 60। यहां से सॉल्व करेंगे 20 24 80। आ गया कि नहीं आ गया? करना क्या है? जिसकी रेशियो में वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे और सभी को ऐड करके नीचे रखेंगे। अब किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे जो 180 जो टोटल सम आएगा। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए राहुल ने अपने तीनों बेटों अंकित, किसको? अंकित, गोलू
एक मिनट, ये नाम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। चलिए, हमने क्या ले लिया? घनश्याम ने, किसने? घनश्याम ने अपने तीनों बेटों गोलू, मोलू और सोनू, तीनों को मिला करके कुछ पैसा दिया। पैसा कितना दिया? पैसा दिया 8000। कितना रुपया दिया? 8000 रुपया दिया। कहा कि तीनों लोग आपस में बांट लीजिए। तीनों लोग क्या कर लीजिए? आपस में बांट लीजिए। तो क्या कहा गया? तीनों को आपस में बांटने के लिए कहा गया। तो कहा गया कि आपस में आप लोग 3:1:4 में ले लीजिए। कितने रेशियो में ले लीजिए? 3:1:4 में। इसका मतलब 3 पार्टी है, 1 पार्टी और 4 पार्ट ले ले मोलू। गोलू बड़ा है तो बोला कि बेटा तुम कम में ही काम चला लो, बड़ा नहीं छोटा है। चलिए अब बात करते हैं, तो करना क्या है? सबके वैल्यू को निकालना, सबका पार्ट कितना है। सबसे पहले टोटल कर लीजिए, कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 8 पार्ट हुआ। हुआ कि नहीं? किसकी वैल्यू निकालनी है? निकालनी है सोनू की। किसकी वैल्यू निकालनी है? सोनू की। करना क्या है? सोनू है 3, कितने में से? 8 में से। टोटल पैसा कितना है? 8000 हो गया। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 1000 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए 3000। इसका मतलब सोनू को मिला 3000 रुपए। ठीक है। गोलू की बात करेंगे, गोलू का कितना है? 1। टोटल कितना है? 8। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? टोटल मनी से, 8000 से। सॉल्व कर लिए 1000। इसका मतलब गोलू आ गए, गोलू पा गए 1000 रुपए। मोलू की बात करेंगे तो मोलू हो गया 4, 8 यहां से हो गया 8000। डिवाइड करेंगे तो यहां से हो जाएगा हमारा टोटल 4000 रुपीज। कितने रुपए हो गया? 4000। इसका मतलब 3000 इनका, 1000 इनका और 4000 इनका हो गया। तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे कैसे क्या करना है। जो भी रेशियो की वैल्यू बोलेगी उसको ऊपर राइट करेंगे और टोटल को नीचे। पैसा है तो पैसा, जो भी एंगल्स की बात करें सभी को क्या करेंगे? ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर देंगे। चलिए एक अलग क्वेश्चंस की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है कि यदि मीन्स इफ राहुल, अंकित, एक मिनट, राहुल, अंकित और अनस, ये तीनों दोस्त हैं। ये तीनों दोस्त हैं। ये तीनों जो पैसे खर्च करते हैं वो 3:5:6 में करते हैं। कितने में करते हैं? 3:5:6 में करते हैं। तो बताइए राहुल, अंकित और अनस ने कितने रुपए खर्च किए? किसने? राहुल ने अकेले कितना खर्च किया, अनस ने कितना खर्च किया, और तीनों ने टोटल जो मिला के खर्च किया वो कितना खर्च किया। दिया क्या है? दिया ये है कि जो अंकित ने खर्च किया वो खर्च किया है 2400। कितना 100 खर्च किया? 2400। अगर अंकित ने कितना खर्च किया? 2400। क्या दे रखा? राहुल, अंकित और अनस का खर्च करने का रेशियो 3:5:6 दिया है। कह रहा है यदि अंकित ने 2400 रुपये खर्च किया तो ये बताइए यदि अंकित ने क्या किया? 2400 खर्च किया, तो ये बताना है हम लोगों को कि जो हमारा ये पैसा हुआ, राहुल और अनस इन्होंने कितना कितना खर्च किया और तीनों मिलाकर कितना खर्च किया। करना क्या है? ये 5 है, 2400 है। ठीक है, एकदम आसानी से निकल जाएगा। इसका मतलब यहां से अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो इसका कोफिशिएंट रेशियो कितना है? x, या हम लोग पहले की जैसा भी निकाल सकते हैं कि अंकित का पैसा कितना होगा? 5 है, 5 राइट कर दिया। नीचे कितना है? 5, 6, 11, 11 और 3 कितना हो गया? 11 और 3 कितना हो गया? 14। नीचे क्या रहेगा? 14। कुल टोटल पैसा, कुल टोटल पैसा पता है क्या? तीनों का मिलाकर नहीं पता है, तो हमने क्या कर दिया? राइट, x हो गया।
अब बताइए अंकित ने अकेले कितना खर्च किया था? 2400 मल्टीप्लाई कर दिया। अब x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हो क्या जाएगा? 2400 इंटू 14 और ये डिवाइड में चला जाएगा। इसका मतलब ये जो था नीचे ऊपर और ऊपर वाला नीचे चला गया। हो गया, वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। 5 4 जा 20, 4 बचा 40, 5 8 जा 40, ये हो गया। 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहां से हमारी टोटल मनी क्या आ जाएगी? 14 इंटू 480। इसका मतलब यहां से हो गया 14 0 जा 14, यहाँ 0 हो गया। 14 8 जा कितना? 14 8 जा कितना? 100 हमारा कितना हो गया? 12 हो गया का 2 कैरी 11 हो गया। 14 4 जा 96, 96 और 11 कितना हो गया? 96 और हमारा 11 जो हो गया 97, 107 हो गया। इसका मतलब 10,720 रुपीज टोटल खर्च हुए। तो टोटल मनी आ गया ना। तो क्या कर सकते हैं, जब कभी भी ऐसे टोटल पूछे तो ऐसे निकाल लेंगे। बाकी अब राहुल करना क्या है, कुछ नहीं, मैंने तामझाम किया। अंकित का पैसा बराबर 5 बाई टोटल रेशियो कितना हुआ? 14, और टोटल पैसा यहाँ पे रखते थे, इस बार नहीं दिया तो हमने एक्स ले लिया, इस बार ये दे रखा है। हो गया, हमने कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई, सॉल्व करके वैल्यू आ गई। ये टोटल पैसा आ गया। क्या आ गया? टोटल पैसा। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है, अब किसकी निकालनी है? राहुल की निकालनी है। देखिए कैसे लग गया। अब राहुल का पैसा निकालना है। अब बताइए राहुल का जो रेशियो दे रखा था कितना दे रखा था, देख लेते हैं। 3 दे रखा था। तो क्या लिखेंगे? 3 बाई राइट करेंगे कितना? 3 बाई राइट करेंगे टोटल 11, 11 ही था ना हमारा कि 14 था? 14 था। इंटू टोटल मनी इस बार निकल गया कितना? 10720। डिवाइड करेंगे तो 14 क्या हो जाएगा? 14 7 जा 98, बचा कितना हमारा? बचा हमारा 9, हो गया 92। तो क्या हो गया? 14 6 जा 84। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, ऊपर कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। फोर 480 था, 14 था मल्टीप्लाई, ठीक था यहां से। अच्छा ठीक, चलिए अब देखिए टोटल कितना था? 3। तो यहां से मल्टीप्लाई जब किया 14 0 था भाई, 14 0 था 14 हो गया, यहाँ 0 हो गया। 2 हासिला कितना हो गया? 14 ठीक 112 हो गया। 12 के 2 हासिला 11 हो गया। 14 चौक के, अच्छा 14 चौक के 96 हम लोगों ने लिया था। ओ माय गॉड गलती हो गई। 14 चौक का क्या हो गया? 56 हो गया। 56 हो गया। क्या यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जब आप गलत लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाए कि गलत कहां पे है। चलिए फिर से करते हैं। तो 14 0 0 हो गया। 14 8 जा 88, 14 8 जा कितना हो? 88 होगा कि 112? 112 हो गया। का 2 कैरी 11 हो गया। 14 4 जा कितना हो गया? 14 4 जा 56 और 11 कितना हो गया? 56 और 1 57 और 10 67 हो गया। तो यहाँ पे क्या लेना? 6720। क्या लेना है? 6720। तो हमने चलिए ले लिया 6720। तो यहां से क्या राइट करना है? 3 बाई 14 इंटू 6720। अब क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बारी बारी से। 14 1 जा 14, यहाँ 14 का टेबल कितनी बार गया? 14 4 जा 56, बचा कितना? 11 112, 14 8 जा 112, 480 आ गया। मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 8 जा 24 का 4 कही 2, 3 4 जा 12, 12 2 14। इसका मतलब 1440 रुपीज आ गया। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं अनस की। किसकी बात करते हैं? कि अनस की कुल टोटल अनस ने कितना पैसा लिया। तो अनस की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां से हो जाएगा क्या? अनस कितना हुआ? 6 पार्ट हुआ ना। एक मिनट देख लेते हैं। 3 5 6, ठीक है 6 पार्ट हुआ। क्या लिखेंगे? 6 बाई क्या 14 इंटू 6720। अभी जस्ट हम लोगों ने कट किया, कितना आया था? आया था 480। इसका मतलब 480 में मल्टीप्लाई कर देना है 6 से। 6 हो गया, 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 4 जा 24, 24 और 4 कितना हो गया? 24 और 4 कितना? 28 हो गया। तो यहां से हमारा ये आंसर हो गया
2880 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। करना क्या, जो वैल्यू देगी उसकी वैल्यू इक्वेट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो भी डाउट होगा यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्लियरिफाई हो जाएगा। तो इससे टफ क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शन का आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, आसानी से आप लोग क्या कर लेंगे, कर लेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। कल से टाइम टू टाइम थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर रहा हूं कि टाइम टू टाइम आपका क्लास हो जाए। चलिए कल फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट।